मैं मनस्विता शर्मा जेपी शर्मा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम खनिज मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप पुरानी क्लासेस देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर पुरानी क्लासेस देख सकते हैं। खनिज, जिस टाइम मैंने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि जो पोषक तत्व हैं उनमें खनिज के बारे में बताया था। खनिज जो होते हैं वो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व होते हैं, मतलब इनकी जो आवश्यकता होती है हमें कम मात्रा में होती है। तो आज हम जानेंगे कि जो खनिज है वो हमारे किस किस के घटक के रूप में कार्य करते हैं। तो खनिज में सबसे पहले हम कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम अब ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम मुख्य रूप से हमारे अस्थियों और दांतों का मुख्य घटक है। अस्थियों व दांतों का मुख्य घटक। उसके अलावा जो कैल्शियम है वो रक्त स्कंदन में भी सहायता करता है। रक्त स्कंदन में सहायक, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। दोस्तों ये खनिज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैल्शियम किसका घटक है, मैग्नीशियम किसका घटक है, आयरन किसका घटक है, आयोडीन किसका घटक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में ज्यादातर पूछे जाते हैं। कैल्शियम के बाद हम बात करते हैं आयरन। सिंबल्स भी आप याद रखेंगे। आयरन जो लोहा होता है वो मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन, इसको हीमोग्लोबिन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का घटक। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है, एक तरह का श्वसन वर्णक है जो कि हमारी आरबीसी के अंदर पाया जाता है। तो ये क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, श्वसन वर्णक, जिसका जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन अप होता है उसका ब्लड उतना ही ज्यादा प्योर माना जाता है। ये एक तरह का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, श्वसन वर्णक है, जो कि आरबीसी के अंदर पाया जाता है। मायोग्लोबिन जो वर्णक होता है वो हमारी मांसपेशियों के अंदर पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। कमी से एनीमिया रोग। एनीमिया रोग में क्या होता है, जो हमारी जो आरबीसी होती है वो इमेच्योर अवस्था के अंदर ही क्या होना शुरू हो जाती है, वो टूटना शुरू हो जाती है। तो उसे एनीमिया रोग कहा जाता है, मतलब एक तरह से खून की कमी होना शुरू हो जाती है। ये मेनली गर्ल्स के अंदर मिलता है एनीमिया रोग। उसके बाद हम बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन जो है वो थायराइड हार्मोन का मुख्य घटक है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो गलगंड या गाइटर डिजीज हो जाती है, गलगंड रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। जो ये गलगंड रोग होता है इसमें क्या होता है, जो हमारी थायराइड ग्रंथि है उसमें सूजन आ जाती है, और वो सूज कर क्या हो जाती है, कुछ इस तरह से लंबी हो जाती है। वो नीचे की तरफ यहाँ लंबी क्यों हो जाती है, वो इसलिए हो जाती है क्योंकि आयोडीन की कमी हो गई है बॉडी के अंदर। तो वो शरीर से आयोडीन खींचना शुरू करती है, क्योंकि थायराइड हार्मोन के मेंटेनेंस के लिए आयोडीन होना बहुत जरूरी है। इसी वजह से इस डिजीज के अंदर जो गला होता है वो थोड़ा फूल कर लटक जाता है, जिसे घेंगा या गलगंड रोग भी कहा जाता है।
उसके बाद हम बात करेंगे फॉस्फोरस की। जो फॉस्फोरस होता है वो मुख्य रूप से हमारी हड्डियों के अंदर पाया जाता है। अस्थियों का घटक, हड्डियां जो होती है कैल्शियम फॉस्फेट, अस्थियों का घटक। उसके अलावा जो ये फॉस्फोरस जो है वो डीएनए और आरएनए का भी घटक होता है। डीएनए वो आरएनए का घटक। डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? डीएनए और जो आरएनए है वो हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद हम बात करते हैं सल्फर की। सल्फर जो होता है वो इंसुलिन हार्मोन का घटक होता है। इंसुलिन का घटक, इंसुलिन के अंदर दो चेन पाई जाती है, अल्फा और बीटा। उनके अंदर सल्फर जो होता है उनका घटक होता है इन चेन्स के अंदर, इंसुलिन का घटक। मैग्नीशियम, ये जो मैग्नीशियम है वो मुख्य रूप से क्लोरोफिल का घटक होता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो होता है वो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर मैग्नीशियम धातु इस तरह बीच में पाई जाती है, उसके चारों तरफ टेट्रापायरोलिक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस तरह की इसके चारों तरफ एक रिंग पाई जाती है इस तरह, और इनके अंदर इस तरह बॉन्ड बनता है। मैग्नीशियम की कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बनती है, मैग्नीशियम की नहीं, क्लोरोफिल की। उसके बाद हम बात करते हैं पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है वो कोशिका द्रव के अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है। पोटेशियम, ये कोशिका द्रव का प्रमुख धनायन है, मेन कैटायन ऑफ साइटोप्लाज्म। उसके अलावा जो पोटेशियम होता है अगर इसके शरीर के अंदर कमी हो जाती है तो बच्चों के अंदर रिकेट्स रोग भी इसकी कमी से ही होता है। वैसे वो विटामिन डी की कमी से होता है, पर कहीं ना कहीं ये भी रेस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। उसके बाद सोडियम, सोडियम जो है वो अंतराली द्रव का प्रमुख धनायन होता है। क्लोरीन, अंतराली द्रव का प्रमुख ऋणायन। यहाँ पर मैंने आपको इसीलिए सब एक साथ लिखवा दिया ताकि याद रखने में आपको थोड़ी आसानी रहे। पोटेशियम अगर आ जाए तो कोशिका द्रव आंसर देना है, कोशिका द्रव का धनायन जो होता है वो पोटेशियम होता है। और अगर अंतराली द्रव पूछ लिया जाए तो वहां पर आंसर क्या होगा? सोडियम। वहां पे धनायन जो होता है वो सोडियम होता है। और क्लोरीन जो होता है वो अंतराली द्रव का प्रमुख ऋणायन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉपर की।
कॉपर जो होता है वो हीमोसाइनिन का मुख्य घटक होता है, हीमोसाइनिन। कोबाल्ट, विटामिन B12, विटामिन B12 इसे साइनोकोबालेमिन भी कहा जाता है। इसकी भी जब स्ट्रक्चर बनती है तो बीच में मुख्य तत्व के रूप में कोबाल्ट उपस्थित रहता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम अगले पोषक तत्व विटामिन के बारे में बात करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके हमें बता सकते हैं, वहां पर आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के पास आपको बेल आइकन दिखेगा, उसको जरूर प्रेस करें। इससे आपको आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी।